स्टूडेंट्स वेलकम आपका नेक्स्ट पार्ट के अंदर। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था। आज हम एक और टॉपिक को पढ़ेंगे, मेटालिक बॉन्ड। क्योंकि जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। तो मेटालिक बॉन्ड इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड और ये एक स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड है जहां पर आपकी एनर्जी जो है वो 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा क्या होती है, रिलीज होती है। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। आइए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखना यहां पर। सो स्टूडेंट्स, मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, इसके डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल के नाम से भी इसको जानते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल के नाम से भी इसको जानते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कर्नल्स एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। कर्नल्स के बीच में और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिलते हैं, उसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया किसका, लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s1। अब मैंने इसकी आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद तो मेरे पास क्या बन गया है, लिथियम पॉजिटिव, और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मेरा रिलीज हो चुका है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद जो एटम मेरा बच जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल। क्या बन जाता है वो, कर्नल। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो कैटायनिक पार्ट मेरा बच जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल। और जो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया निकलने के बाद, फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट की उसकी वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, उसमें क्या करता है, मूव करता है। कर्नल के अंदर बेसिकली क्या आता है, न्यूक्लियस आता है और उसके इनर इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि कर्नल क्या होता है, कर्नल के अंदर हमारा क्या आएगा, न्यूक्लियस आएगा और इनर शेल के क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे। आइए चलते हैं, मैं इसको कुछ डायग्राम आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने एक बॉक्स बनाया है, उसके अंदर ये पॉजिटिव 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 चार्जेस को लिया है। ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हमारे किसके हैं, लिथियम कर्नल के हैं। किसके हैं, ये भी लिथियम कर्नल का है, ये भी लिथियम कर्नल का है, ये लिथियम कर्नल्स के क्या है, हमारे सारे के सारे कर्नल्स हैं। और ये जो मैंने ग्रीन कलर से डॉट को रिप्रेजेंट किया है, ये मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन और ये क्या है, कर्नल्स। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेटालिक बॉन्ड मेरा कैसा बॉन्ड है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। देखिए, जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड हमारा कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है, जबकि मेटालिक बॉन्ड कैसा है, नॉन डायरेक्शनल है। ये एक वीकर बॉन्ड है किसके कंपैरिजन में, कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। किसी भी एटम के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एक एल्कली मेटल है, कोई भी हम ले सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और मेरे पास एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसमें भी हम कोई भी ले सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अगर हम बात करते हैं इनके फ्री इलेक्ट्रॉन की, तो एल्कली मेटल के पास केवल एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और एल्कलाइन अर्थ मेटल के पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से जो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल की क्या होती है, ज्यादा होती है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और हीट की वजह से आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी आपकी क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। मेटल एग्जिबिट प्रॉपर्टी लाइक मैलिएबिलिटी। जनरली हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं वो मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम किसी भी मेटल के ऊपर हैमर को मारते हैं, मारने के बाद क्या हो जाता है, बेसिकली जो उसके कर्नल्स होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं।
कर्नल्स के डिसलोकेशन की वजह से मेटल्स अपनी दो प्रॉपर्टी शो करता है, डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने से हमारी कंडक्टिविटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। बट आप दो तरह के कंडक्टर्स पढ़ेंगे, एक होते हैं हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स, दूसरे होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी कंडक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। बट मेटेलिक कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाने से हमारी कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्योंकि टेम्परेचर को जैसे आप बढ़ाओगे तो आपका जो वाइब्रेशंस होता है कर्नल्स के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने की वजह से वो हिंड्रेंस कोज करते हैं मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले इजिली फ्रीली मूव कर पा रहे थे वो उतनी फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये छोटा सा ही टॉपिक था हमारा मेटेलिक बॉन्डिंग। आपको कुछ नहीं करना, बस इसके नेम आपको पता होने चाहिए। अगर आपसे कई बार पूछ ले कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल किसको बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल क्यों रखा गया, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो मूवमेंट है आयंस की या इलेक्ट्रॉन की वो बहुत फ्री है। फ्री होने की वजह से वो हमें गैस की तरह दिखते हैं, तो इसलिए इस मॉडल का नाम ही रखा गया। यहाँ पर आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग खत्म हो जाती है। तो चलिए अपना नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।